देखो इस क्वेश्चन में हमें एक मीटर ब्रिज दिया हुआ है, मतलब AC जो है वो एक वायर है 1 मीटर की, उसकी रेजिस्टेंस हम थोड़ी देर के लिए R मान लेते हैं, है ना। तो X=4 ओम दिया हुआ है और कहा है कि Y इज़ इमर्स्ड इन मेल्टिंग आइस, मतलब Y एक कॉइल है, इसको मेल्टिंग आइस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दूर नल पॉइंट बन रहा है, तो ये कितना होगा 60 सेंटीमीटर। और टोटल की रेजिस्टेंस अगर मैं बोल रहा हूँ R है, तो इस वाले हिस्से की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4R/10 हो जाएगी, है ना। ये 40 सेंटीमीटर है और इस वाले हिस्से की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6R/10 हो जाएगी। तो ये समथिंग लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे, ये 4 ओम, ये कॉइल है जिसकी हम डिस्टेंस Y मान लेते हैं, है ना। अब ये हो जाएगी 4R/10 और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 6R/10। अब बैटरी लगी है E की। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। अब हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4/6 आ जाएगा इक्वल्स टू 4/y। यहाँ से y की कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 ओम, मतलब y की वैल्यू 6 ओम है। अब बोला है सेकंड केस में जब हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या आ जाएगा, इसके पास थर्मल रेजिस्टेंस भी आ जाएगी। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R इक्वल्स टू, जो R शुरू में होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मल्टीप्लाई बाय 1 + अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस। इधर 100 डिग्रीज का टेम्परेचर डिफरेंस आया तो मैं बोलूँगा 100 अल्फ़ा, है ना। और शुरू में हमें पता ही है शुरू में कितनी थी y थी, यानी 6, तो ये आ गई 100 डिग्री सेल्सियस पे इस कॉइल की रेजिस्टेंस। अब बोला 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने पैरेलल में 78 ओम का एक रजिस्टर, पैरेलल में इसको 78 ओम का एक रजिस्टर लगा दिया, है ना। जब इसको लगाने से क्या होगा कि नल पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया। नल पॉइंट में चेंज नहीं आया इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो कॉम्बिनेशन था ना, इस कॉम्बिनेशन का जो आंसर होगा ना उसकी वैल्यू भी 6 ही ओम आएगी, क्योंकि 6 ओम आएगी तभी तो नल पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा। और इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमने 6 ओम करनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 1/6 इक्वल्स टू, मतलब 1/R टोटल, 1/R टोटल 1/78 प्लस 1/x। एक्स मैंने क्या लिखा है इधर, x' लिख लेता हूँ। x' वही है अपना 6 × 1 + 100। उसको मैं थोड़ी देर के लिए x' लिखा है ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। तो यहाँ से 78x' इक्वल्स टू x' + 78 1/6, यहाँ से 13 आ जाएगा x'। 13, यहाँ से 12x' इक्वल्स टू 78, 6 2 12 होता है, यहाँ से 13, x' की वैल्यू यहाँ से 7.5 आ गई x' की वैल्यू। अब x' क्या था, यानी 7.5 इक्वल्स टू 6 × 1 + अल्फ़ा × 100 अल्फ़ा, तो यहाँ से आ जाएगा 13/12 इक्वल्स टू 1 + 100 अल्फ़ा। यहाँ से आ गया 1/12 इक्वल्स टू 100 अल्फ़ा। अब 12 को डिवाइड करो इससे, 0 0 0, 12 8 = 96, 4 40, 12 3 ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8.3 × 10⁻² इक्वल्स टू 100 अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इक्वल्स टू 8.3 × 10⁻⁴ -4। ये आ गया हमारा आंसर।